लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। निचलोल नगर कार्यालय में फिर बरपा विवाद। तालाब नीलामी को लेकर हुआ विवाद। ठेकेदार, सभासद, चेयरमैन सब अलग अलग खेमा। सरकारी कार्यों में अड़ंगा और बंदरवाट। ठेकेदार संग आए सभासद तो सैटेलाइट न्यूज के कैमरे को देख भागने लगे अध्यक्ष। कुछ भी बोलने से परहेज करते रहे ईओ। हंगामा बरकरार। नीलामी को अब जबरन स्थगित करने को लेकर हुआ विवाद। चेयरमैन पद की कुर्सी का हुआ चीरहरण। सभासदों ने बचा ली अपनी ईमान। दिन भर चेयरमैन ईओ की हरकतों पर ठेकेदारों और सभासदों की रही पैनी नजर। यूपी के जनपद महाराजगंज का नगर कार्यालय निचलौल आए दिन विवादों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है और जब जब सुर्खियों में आता है तब तब नगर अध्यक्ष की फजीहत कराता है और नगर के मानकों नियमों को तार तार करता है और हर बार सरकारी धन के बंदरबाट और गबन का खुलासा होता है। फिर चाहे वह इंटरलॉकिंग सड़क का मामला हो, चाहे वाटर एटीएम का मामला हो, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे दोनों समय झाड़ू व साफ सफाई का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का मामला हो, हर मामला लोगों के द्वारा चुनकर गए जनप्रतिनिधि नगर अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को शर्मसार कर देता है। बावजूद इसके भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ताजा मामला घुड़ावा वार्ड के तालाब नीलामी का है, जिसकी बोली पिछले दिनों ही लगी थी, जिसका मूल्य दर बोली में काफी बढ़ा चढ़ाकर नीलामी कर दिया गया था। अब नीलामी प्राप्त करने वाले से बोली गई धन जमा कराने के बजाय नीलामी को ही मानकों को ताक पर रख खारिज करने का प्रयास नगर अध्यक्ष द्वारा किया जाने का आरोप नीलामी में मौजूद द्वितीय वरीयता क्रम में रहने वाले घुड़ावा वार्ड वासियों ने लगाया है। तो वही सभासद ने भी मानकों को ताक पर रख नीलामी को खारिज करने का विरोध किया है, जिससे चेयरमैन और सभासदगण आमने सामने आ खड़े हो गए हैं। वार्ड वासियों का सीधा आरोप है कि तालाब अपने एक चहेते व्यक्ति को देने के लिए नगर अध्यक्ष द्वारा यह सारे दाव पेच लगाए जा रहे हैं, वरना खारिज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यदि प्रथम वरीयता क्रम करने वाले व्यक्ति बोली गई धनराशि देने में असमर्थ है तब द्वितीय वरीयता क्रम वाले को मौका देना चाहिए, पर बोली महंगी हो जाने और अपने चहेते को सस्ती दर पर नीलामी देने के वादे को पूर्ण करने के लिए उल्टे सीधे दाव लगाने का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी सच्चाई से नगर कमेटी पूरी तरह से अवगत हो चुकी है, जिसने विरोध किया था, पर जबरन सबको नजरअंदाज करना आज नगर अध्यक्ष को भारी पड़ गया है। सभी सभासद व बोली लगाने वाले लोग एक साथ खड़े हो गए हैं, जिससे नगर में दिन भर तनातनी का माहौल बरकरार हो गया। तो वहीं सभासदों की एकजुटता ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अंत में चेयरमैन को पीछे हटना पड़ा। इतने में ही सूचना पाकर मौके पर पहुंची सैटेलाइट न्यूज की टीम ने नगर कार्यालय के इस हाई वोल्टेज ड्रामे को अपने कैमरे में कैद करने लगा। कैमरे की फ्लैक्स को चमकाता देख नगर अध्यक्ष सहित खास और चहेते धीरे धीरे खिसकने लगे। इस बाबत सभासदों व बोली में सम्मिलित होने वाले लोगों ने अपनी पीड़ा और सत्यता से अवगत कराया। इस बाबत हाई वोल्टेज ड्रामे पर ईओ के नजरिए और कार्रवाई की भूमिका जानने का प्रयास किया गया, पर ईओ इन सभी प्रकरण से खुद को अलग कर लिया और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से साफ मना कर दिया। वहीं सभासदों व नगरवासियों ने कार्यालय में जमघट लगा घंटों अफसर व नगर अध्यक्ष को कोसते रहे तथा उनके एक एक्टिविटी पर दिन भर नजर रखा और शिकायत पत्र भी एसडीएम निचलौल को सौंप पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे से अवगत कराते हुए नीलामी को बरकरार रखने और बोली गई धन की अविलंब जमा कराने की मांग किया है। कई सभासद तो ऐसे भी रहे जो नगर अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से नगर कार्यालय की गिरती साख और प्रतिष्ठा से बेहद आहत दिखे और कैमरे के पीछे चेयरमैन को वह सब कह दिए जो एक सभ्य समाज या सभ्य संस्था के लिए बिल्कुल अशोभनीय व निंदनीय होती है। देर रात इस हाई वोल्टेज ड्रामे का समापन हुआ, पर कमेटी सहित बोली लेने वाले लोगों के बीच रार बरकरार रहा। फिलहाल मामला कब समाप्त होगा अब यह तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन नगर कार्यालय में जो हुआ वो वास्तव में शर्मसार करने के लिए काफी था। हम सभासद नगर निचलौल के वार्ड नंबर 1 के मैं सभासद हूँ, जिसमें 12 मकान का आवंटन होना नीलामी होना है। यहाँ पर पोखरियों का होना है कि पोखरी तो वो 23 तारीख में तीनों पोखरी नीलाम हो गई है। एक पोखरी नीलामी हुई 4,51,000 में, एक पोखरी नीलाम हुई 6,50,000 में, 6,31 में हुआ है, एक पोखरी 8,50,000 में हुई है। वो तो 23 तारीख में संपन्न हो गया, नीलाम हो गई जी। तो फिर क्या मामला है? मामला का चेयरमैन साहब के मनसा में जो भी हो, भाई पोखरी की बोली तो कहिए तो उसी दिन संपन्न हो गया। फिर आज किस तरह का बोली है? अब मकान की बोली के लिए आए हैं, लिए हम आए हैं मकान बोलने के लिए। अगर वो 12 मकान जो है नगर पंचायत निचलौल का वो व्यवसायी, कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा कि फिर उस बोली को निरस्त करके जो पोखरी की बोली 23 को हुई थी उसको निरस्त करके दोबारा नीलामी किया जा रहा है।
अब चेयरमैन साहब के अगर मनमानी रवैया है, चेयरमैन साहब के अब रवैयों को अब हम सभासद हैं, बार बार मुद्दा उठाते हैं, बाकी हमारा यहाँ कुछ चलता नहीं है, ये जान जाइए। 23/7/2020 को नीलामी हुई, जिसमें सिमरहिया पोखरी की बोली सर्वप्रथम 6,31,000 में पहली बोली और दूसरी बोली 36 की है, और उसी में ओरली पोखरी की नीलामी हुई है 8,47,000 और दूसरी बोली जो है वो है 8,45,000 रुपये। फिर इस समय क्या मामला है? और एक पोखरी और मटखनवा जो पुल के पास है, उसकी नीलामी हुई है 4,51,000 में। दूसरी बोली दाता जो है, इस समय क्या मामला, क्यों आए हैं? इसका मामला यह है कि वो पोखरियों को नीलाम करके दोबारा रद्द करके औने पौने दामों पर देना चाहते हैं, और जो कि ये ठीक नहीं है। उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके लिए बाध्य होंगे। कि घोड़ावा वार्ड निचलौल के मोहल्ले में जो है 3 पोखरी है, जिसकी नीलामी की डेट निर्धारित की गई थी, जिसमें हम लोग बोली लगाने के लिए भी आए थे। बोली लगा, लेकिन अब जो है पता चल रहा है कि चेयरमैन अपने चहेते सभासद और आदमियों को जो है औने पौने दाम में दे करके और हम लोगों की बोली नीलामी वापस करके और उनको देने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब हम लोग टाउनरिया कार्यालय पाए हैं, ईओ साहब से बात हुई है, ईओ साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब आते हैं फिर बात होगी, तो इसलिए हम लोगों को सर न्याय दिया जाए, अन्यथा हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौल से मोहम्मद आलम बैजनाथ पासवान की रिपोर्ट।